हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं आपके बारे में और भी चीज़ें देखने वाले हैं। क्या सीक्रेट्स हैं जो हिडन है आपसे, व्हाट इज़ हिडन फ्रॉम यू। ये भी इसी रीडिंग का टॉपिक है, इंक्लूडेड है इसी टॉपिक में, इंक्लूडेड है ये भी चीज़ें। तो ये भी देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपके पीठ पीछे क्या बातें हो रही हैं, क्या हिडन सीक्रेट्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है इस रीडिंग के थ्रू, वही बताने वाली हूँ आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख पा रही हूँ कि क्या बातें हो रही हैं आपके पीठ पीछे। सबसे पहले तो आपके फ्रेंड और फैमिली सर्कल में हो रही हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको कुछ आंसर देना है, ऐसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, अम, लेकिन यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया है कि या फिर फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेंबर्स हैं। ठीक है, तो दो ही चीज़ आ रही हैं। जो आपके फ्रेंड सर्कल में लोग होते हैं, आपके फैमिली सर्कल में जो लोग होते हैं, वही आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं, मोस्टली वही लोग होंगे। ठीक है, वर्क प्लेस से मुझे उतना नहीं नज़र आ रहा जितना आपका फ्रेंडशिप हो गया है किसी से। फ्रेंडशिप में जो लोग होते हैं, एक फ्रेंडशिप का ग्रुप होता है, फैमिली ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें कुछ लोग होते हैं जिनसे आपकी मुलाकातें होती हैं, आपकी बातें होती हैं, ये सारी चीज़ें। तो फिर वैसे लोग यहाँ पे आपको आपके पीठ पीछे बातें कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको कि ऐसे लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई इंसान भी आपके बारे में बात कर सकता है, कर सकती है, जिसको आपने बहुत पीछे छोड़ दिया है, या एक आपका वहाँ से काम खत्म हो गया। जैसे कि आप कहीं स्टडी करते थे, काम करते थे, फिर आपने उस जगह को छोड़ दिया, फिर आप दूसरी जगह चले गए, तो वहाँ के लोगों से आप डिस्कनेक्ट हो गए ना। आप किसी एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाएँगे, तो आप जो पुरानी जगह के लोग हैं, उनसे थोड़ा बहुत तो डिस्कनेक्ट हो जाएँगे। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम ही चलिए आप फ़ोन पे भी बातें कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर जगह आपकी चेंज होगी, आप एक जगह से दूसरी जगह जाएँगे, या आप एक अम, स्टडी कर कंप्लीट करके कुछ और करने जाएँगे, या एक जॉब जहाँ पे करते हैं वहाँ पे छोड़ के कहीं और करने जाएँगे, और अगर आप अपना घर भी शिफ्ट करेंगे इधर से उधर, ठीक है? या सिटी चेंज करेंगे, कंट्री भी चेंज करते हैं कुछ लोग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चेंज करते हो या अपना घर भी चेंज कर रहे हो, तो फिर उसमें क्या होता है, पुरानी लोग छूट जाते हैं। पुराने लोग जो होते हैं ना, जो आपको जानते हैं, उनसे आप चलिए फ़ोन पे भी बातें कर लोगे, या आप जिस भी माध्यम से बात करना पसंद करते हो, चैटिंग, कॉलिंग, व्हाटएवर, लेकिन आप फिर भी छूट जाओगे। आप उतना कम्युनिकेशन नहीं कर पाओगे। आप नई जगह पे जाओगे, नई जगह पे जॉइन करोगे, तो फिर वहाँ के लोग ही आपके एक नया फैमिली बन जाता है, एक नया आपका एनवायरनमेंट बन जाता है। उन लोगों के साथ आप बात करने लग जाते हो, ठीक है? ये नेचुरल है, ये घमंड नहीं है, ये नेचुरल होता है। ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ ना, ये नेचुरल है, क्योंकि आप नई जगह जा रहे हो, आपको वहाँ पे घुल-मिल के रहना पड़ेगा। तब जाके आपका बनेगा वहाँ पे, क्योंकि आपको वहाँ पे काम करना है, आपको वहाँ पे रहना ही है, या आप वहाँ पे जिस भी कारण से गए हुए हो, आपको वहाँ पे तालमेल बैठाना पड़ेगा किसी के साथ। क्योंकि आपको वहाँ रहना है, आपको वहाँ की चीज़ें नहीं पता, आपको जानना है, नॉलेज लेना है, तो आपको तालमेल बनाना होगा। नए जगह, नए लोगों के साथ, नए दोस्त बनाने होंगे। फैमिली मेंबर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट शायद आप उन लोगों को देंगे, जो आपके आस-पास के फ्रेंड्स, नए फ्रेंड्स बने हैं, उनको दोगे। क्यों दोगे? क्यों दोगे? क्योंकि आपको रहना तो आपका कोई फैमिली मेंबर या पुराना फ्रेंड आपका हेल्प करने दूसरे सिटी में तो नहीं आ जाएगा ना। दूसरे आप जहाँ भी रहते हो, सिटी, विलेज, कहीं भी आप रहते हो, ठीक है, टाउन, तो नहीं आ जाएगा कोई। तो नए जगह के लोग ही आपको हेल्प करेंगे थोड़ा बहुत। तो इसीलिए आप सबसे तालमेल बना के रखते हो, सबसे रखते हो, पुराने लोगों से भी रखते हो, लेकिन अभी हल्का-सा डिस्कनेक्ट है, ये मुझे दिख रहा है। यानी अभी हल्की-सी जो जो होता है ना कि बातें कम हो जाना, डिस्टेंस के कारण, या किसी और चीज़ों के कारण, या सोच नहीं मिलने के कारण, या बहुत ऐसी चीज़ों के कारण कुछ लोग अपने आप कहते हैं ना, आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है, तो जो लो वाइब्रेशन के लोग हैं वो आपकी लाइफ से हट जाते हैं। ठीक है? ऐसा कहते हैं कि आप जैसे ही स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने लगते हो ना, आपकी ज़िंदगी में लोग कम होते जाते हैं। पहले आपकी ज़िंदगी में बहुत लोग रहते हैं, पचासों 100 लोग रहते हैं, उससे भी ज़्यादा, व्हाटएवर, ठीक है? लेकिन फिर कम होते हैं, 50 से 30 होते हैं, 30 से 20 होते हैं, 10 होते हैं, 5 होते हैं, फिर 2 होते हैं। फिर आप ही अकेले बचते हो, क्योंकि आप, ये तो अल्टीमेट रियलिटी है, आना अकेले है, जाना भी अकेले है यहाँ से, ठीक है? वो तो रियलिटी है, सबको पता है, लेकिन सब उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है? या फिर हार्डली आपके 2-3 दोस्त होंगे, ठीक है? या कहते हैं ना वो 3 फ्रेंड्स का एक मैं देखती हूँ मीम्स दिखाते हैं।
ठीक है, आप सोशल मीडिया पे देखोगे, ज़्यादा मैं नहीं देखती, मैंने बहुत पहले देखा था कि 3 फ्रेंड्स होते हैं एक ग्रुप में, 3 फ्रेंड्स की बहुत पटती है, ठीक है? या 2 फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा पटती है, ठीक है? या आपके जो भी ग्रुप में हैं ऐसे लोग या फैमिली के, ठीक है? ओह माय गॉड! एक गाना आ रहा है, ना तुम जानो ना हम, ठीक है? ना तुम जानो ना हम, ये सॉन्ग आपके लिए आया है। हुँ। और एक और गाना आपके लिए गाना पहले मैं बता दूँ, नहीं बताऊँगी ना तो फिर मैं भूल जाऊँगी। पहला सॉन्ग आपके लिए आ रहा है, ना तुम जानो ना हम, ठीक है? यानी आपको नहीं खबर है कि लोग आपके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उनको है। या फिर ये कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, ना तुम जानो ना हम। फिर एक पुराना सॉन्ग है, लेकिन ये आपको खुद से सर्च करना होगा, हवा में उड़ती जाए, कुछ ऐसे करके है, ठीक है? आगे का आप अपने देख लो, ठीक है? आप सर्च कर लेना, हवा में उड़ती जाए। तो इससे मेरा ये सॉन्ग क्यों आया? ये सॉन्ग इसीलिए आया क्योंकि आप लिटरली कहते हैं ना बादलों में पाँव है, ये भी एक सॉन्ग है। तो मतलब अभी आप कहीं और ही हैं, आप अपने दुनिया में हैं और अगर मैं आपके सामने 10 लोगों को भी बैठा दूँ, तो भी आप मेंटली स्पिरिचुअली इवन फिज़िकली जो भी बोले लेकिन यहाँ पे मेंटली भी बोलूँ, चलिए फिज़िकली चलो वो प्रेज़ेंट है वहाँ पे ना, लोग वहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए आपके सामने 10 लोग बैठे हैं, आप ग्रुप में बैठे हैं 10 लोगों के साथ, तो अभी क्या होता है ऐसे तो आप अकेले हो, लेकिन अगर आपके सामने मैं 10 लोगों को भी बैठा दूँ आप ही के जान-पहचान के, तो उसमें से आप मेंटली और स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड हो, ठीक है? हाई प्रीस्टेस कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है अपने में। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल तो हो, लेकिन डिस्कनेक्ट हो, ठीक है? ये नहीं कि आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरों को हील करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी मदद कर दूँ, तो उसकी मदद कर दूँ, नहीं। नहीं, नहीं, नहीं। ज़िंदगी आप जान चुके हैं छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है और कुछ लोगों को बड़ी लगती है, लेकिन ऐसे ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप देखो तो बहुत चीज़ें हैं करने को। एक लाइफ़ भी कम पड़ जाती है लोगों की। तो वही बात है कि आपके सामने 10 लोगों को भी बैठा दूँ, तो आप मेंटली और स्पिरिचुअली डिस्कनेक्टेड हो उन लोगों से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं समझाती हूँ। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ इस सेंटेंस से कि आप अगर कनेक्टेड रहोगे उन लोगों के साथ, तो उनकी नेगेटिविटी आप पे तो पास होगी, ठीक है? मेंटली कनेक्टेड रहोगे तो वहाँ पे कुछ क्लैश हो सकता है कि आपके थॉट्स नहीं मिल रहे हैं उस इंसान से, ठीक है? आपके कुछ थॉट्स हो सकते हैं, आपकी सोच हो सकती है, जो सामने वाले इंसान से नहीं मिलती हों, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं होती हैं, तो ऐसा ही है और यस, तो आप डिस्कनेक्ट हो। अगर आपके सामने 10 लोग भी बैठे हुए हैं ना, तो आप बहुत फ्री महसूस करोगे, आप हेडेक महसूस नहीं करोगे पहले की तरह। क्योंकि पहले की एनर्जी ये थी कि आप हेडेक महसूस करोगे, लेकिन अभी की एनर्जी पिक कर रही हूँ कि आप नहीं करोगे, क्योंकि हैं वो लोग बैठे हुए, लेकिन आप उनको भाव नहीं दे रहे हो। देखिए, भाव नहीं देने का मतलब क्या होता है? एक होता है कि आप भाव दे रहे हो, लेकिन मुँह से दे रहे हो कि हाँ जी, आप कैसे हैं? हाउ आर यू? व्हाटएवर आप जो भी बोलते हो अपने तरीके से लोगों को, ठीक है? ये सब तो आप बोल रहे हो, लेकिन ये सब बोली जो आ रही है ना, ये मुँह से आ रही है, ये एक दिल से नहीं आ रही है, ठीक है? अब और इसका मतलब ये नहीं कि आप में दिल नहीं है, आप में इमोशंस नहीं है, सब में होते हैं। तो बात ये है कि डिस्कनेक्टेड हो, ठीक है? आप ऊपर-ऊपर का बात कर रहे हो क्योंकि अब आके कोई सामने बैठ गया है आपके, तो आपको तो बात करनी होगी थोड़ी बहुत ही करोगे, लेकिन करोगे तो वो सब आप थोड़ी बहुत बातें कर ले रहे हो, लेकिन किसी को एक एक तार से अपने आप को जोड़ नहीं रहे हो किसी को, इस बार। इस बार क्या है कि मुझे वाई-फाई की याद आ रही है, सीरियसली मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना वाई-फाई, ये कनेक्ट हो जाते हैं, फिर डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, ठीक है? डिस्कनेक्ट कर लो, ठीक है? तो वैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लगातार एक सिग्नल नहीं आ रहा है, ठीक है? ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। इसका मतलब आपकी मर्ज़ी, आप लोगों से बात कर रहे हो लेकिन आप इमोशनल लेवल पे उनसे कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप डिस्कनेक्टेड हो। इसीलिए लोग बहुत परेशान हैं। लोग परेशान हैं कि वो आपकी एनर्जी को एक तरफ से चूज़ क्यों नहीं पा रहे हैं। अब आप बोलोगे, "ये क्या बोल रही हो?" हाँ, आपकी एनर्जी को ड्रेन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी को खींच क्यों नहीं पा रहे? कुछ लोगों से आप बात करोगे ना आपका हेडेक होने लग जाएगा, ऐसा सबके साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ है लाइफ में पहले कि बात किया और हेडेक हो गया, क्योंकि वो इंसान ही सही नहीं थे, तो हेडेक तो होना ही था क्योंकि नेगेटिविटी थी वहाँ पे। वरना एक सही इंसान जो पूरे दिन मतलब सही से उसका कोई हेडेक नहीं हो रहा है, 4 लोग आए क्या उसके हेडेक होने लगा, तो वो चीज़ें क्यों हो रही हैं? ठीक है, वो चीज़ें क्यों हो रही है? तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसे साइन्स मिल जाते होंगे, आपको पता चल जाता होगा। तो यहाँ पे अभी आप डिस्कनेक्टेड हो। मेंटली भी आप ज़्यादा वो डिबेट नहीं कर रहे हो कि मेरे पॉइंट्स सही हैं या उसके पॉइंट्स सही हैं, ठीक है?
और मैं आपको कहानी भी सुनाऊँगी चलिए अपने बारे में। चलिए रीडिंग के आगे मैं पहले इस पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे आप पूरी तरह से ना मेंटली और स्पिरिचुअली आपको कोई अटैक नहीं कर सकता क्योंकि आप डिस्कनेक्ट में हो। आप बात कर रहे हो लेकिन वो बात जो हो रही है ना वो सुपरफिशियल हो रही है। अब आप बोलोगे कि मेरे व्यूअर्स तो स्पिरिचुअल हैं, कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ, ये सब करते हैं। उनका मन नहीं है करने का, मेरे व्यूअर्स का मन नहीं है करने का, इस समय पे। कोई मन नहीं है उनका करने का। उनका मन है कि ऊपर-ऊपर से बात करो, सुपरफिशियल बनो। पूरी दुनिया सुपरफिशियल है और कुछ लोग चिपकने की कोशिश इसीलिए करते हैं आपसे व्यूअर्स कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकें, ठीक है? इसीलिए आप अकेले बैठे हैं और चलिए 10 लोग आ भी गए आपके सामने तो वो आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर पा रहे हैं। आपसे बात कर रहे हैं लेकिन ड्रेन नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि पहले आप बात करते थे तो आप इमोशनली पूरा देते थे कन्वर्सेशन में, एक बात हो रही है, कोई बातें हो रही हैं, ठीक है? तो उसमें आप पूरा इन्वॉल्व रहते थे कि मुझे एक्सप्रेस करना है, मुझे इसको दिखाना है इस इंसान को कि आई एम विथ देम, ये सारी चीज़ें। वो आप दिखा नहीं रहे हो। आप बोले हाँ, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। उसके बारे में फिर ना आप दूसरे के दर्द को अपने अंदर जगह नहीं दे रहे हो। क्योंकि आपको पता है लोग इसके लायक ही नहीं है क्योंकि आज आप हो कल नहीं रहेंगे, नहीं नहीं वो रहेंगे आपके लिए। आप रहोगे कल वो आपके लिए नहीं रहेंगे। ठीक है? तो आप उनकी बातें सुन रहे हो, लेकिन उनको अपने आप से इतना भी नहीं जोड़ ले रहे हो कि आपको ड्रेन करें। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है? तो ये सारी मेंटली भी एक और बात कह सकती हूँ कि यहाँ पे स्पिरिचुअल लेवल पे रीडिंग में आ रहा है कि आप आपके थॉट्स भी नहीं मिलते, ठीक है? मुझे ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा है। इसका मतलब थॉट्स नहीं मिलते हैं आपके लोगों के साथ, थॉट्स नहीं मिलते, आपकी सोच नहीं मिलती है लोगों के साथ। क्या वो सोचते हैं आपको समझ में नहीं आता लिटरली। आप सोचते हो कैसे सोच सकते हैं? कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क ये लाइन आ रहा है कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि इतना तो मैं भी नहीं सोचती, मैं भी नहीं सोचता। येस व्यूअर्स आप ओवरथिंक करते हो लेकिन इतना आप नहीं सोच लेते किसी के बारे में। तो लोग भी सोच लेते हैं किसी के भी बारे में। उन्होंने किसी को देखा, वो सोच लिए, एक ओपिनियन बना लिया, आपने नहीं बनाया। तो बहुत ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी है यानी कि आप कुछ और सोचते हो, वो कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे आज पिक हो रही हैं। यस। तो हाँ, मैं आपको कहानी सुनाने वाली थी अपनी, यहाँ पे शॉर्ट आपको हेल्प करेगा वो कहानी। कहानी ऐसी थी कि जब मैं स्टडीज़ कर रही थी, तो मैं मतलब चीज़ों को किताबों से पढ़ती थी, फिर मैं ऑनलाइन भी बहुत चीज़ें देखती थी, पढ़ती थी। और मैं सिर्फ़ बुकिश नॉलेज पे बिलीव नहीं करती थी। मैं उसके अलावा भी और भी चीज़ें पढ़ती थी कि मुझे इंटरनेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ा डेप्थ में जानूँ, ठीक है। कुछ मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, तो फिर उसको मैं डीप में जाऊँगी, ठीक है। उसको डीप में पढ़ने की कोशिश करूँगी कि ये क्या है? या कहीं कुछ सुन लिया तो उसको डीप में सर्च करके पढ़ने की कोशिश करूँगी, ये क्या है? तो मेरा मेंटालिटी दूसरे जो मेरे साथ थे, उनके मुकाबले ज़्यादा था, मेरा सोच ज़्यादा था, आगे था और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू उनसे मैच नहीं करते थे। मैं बोलती थी ये गलत है, ये ऐसे-ऐसे हो रहा है, ये गलत है। तो उनको समझ में नहीं आता था क्योंकि वो उतने डीपली उस चीज़ को स्टडी करके नहीं आते थे। या अगर कोई ऐसे खबर आती है तो मैं फिर उस चीज़ को बहुत डीपली एनालाइज़ करती हूँ, वो भी आदत है मेरी। तो जो भी है, जो भी मैं स्टडी करती थी उस समय पे, तो उसको पूरा डीप में जाती थी, फिर देखती थी हाँ, ये सही है, ये नहीं सही है। मतलब एक तरह से एनालाइज़ करना चीज़ों को और यही सारी चीज़ें और दूसरे लोग थे वो मार्क्स के पीछे कुछ लोग पड़े रहते हैं, बहुत मार्क्स लाना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है? मैं उसके पीछे नहीं पड़ी रहती थी, मैं नॉलेज के पीछे पड़ी रहती थी, इसको डीप में कैसे जानना है, ठीक है? सो बेसिकली स्मार्ट स्मार्टनेस को भी बताता है ये। तो व्यूअर्स आप स्मार्ट हो सकते हैं यहाँ पे कि आप चीज़ों को देख रहे हो आपको पता है ट्रुथ क्या है। एक होता है ना हवा में आप बातें कर रहे हो और एक होता है आप फैक्ट्स पे देख रहे हो, चीज़ों को बहुत डीपली सर्च कर रहे हो, डीपली पढ़ रहे हो, उसके बाद कुछ बोल रहे हो वहाँ पे। तो वो चीज़ें आपके अंदर है। तो इसलिए आपके थॉट्स नहीं मिलेंगे लोगों के साथ। तो आपके लिए भी वही एनर्जी आई इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में कुछ सुना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और क्या बातें आपके पीठ पीछे हो रही है। तो ये एनर्जीज़ मैं पिक कर रही हूँ। धीरे-धीरे बातें भी आएँगी लेकिन ये सब हो रही हैं आपके बारे में, ठीक है? आप अलग हैं, यूनिक हैं, ये बातें भी हो रही हैं कि आपके थॉट्स नहीं मिलते ये भी बातें हो रही हैं, ठीक है? आप स्पिरिचुअल हैं, ये बातें हो रही हैं अभी, ठीक है? ये भी बातें हो रही हैं कि आप कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हैं। तो हो सकता है ये भी हों मेरे व्यूअर्स स्पिरिचुअल धीरे-धीरे ज़्यादा हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि आप ज़्यादा ही बिलीव करते हैं या स्पिरिचुअल हैं, ऐसा कुछ। आपके लाइफ़ के बारे में जानने में बहुत लोगों की यहाँ पे मर्ज़ी है, बहुत लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, ठीक है? बहुत लोग पसंद करते हैं आपको। हाँ जी, तो आपकी खूबसूरती का राज़ क्या है?
क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग जो फीमेल्स हैं स्पेशली बिना मेकअप के भी बहुत नेचुरली ब्यूटीफुल दिखती हैं, ठीक है? आपके फेस कलर से मुझे कोई लेना-देना नहीं है, मैं बस यही रीडिंग कर रही हूँ कि आप मेन हो या वुमेन, बिना मेकअप या बिना सजे-धजे भी आप बहुत नेचुरली एक खूबसूरत होता है ना इंसान, वो आप हैं। यू आर नेचुरली ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। और आपके लिए एक और सॉन्ग आया है, मदहोश दिल की धड़कन, ये भी सॉन्ग आ रहा है। देखिए मैं ये सब सॉन्ग सुनी भी नहीं हूँ लेकिन मतलब सुनी होंगी बहुत पहले, लेकिन ये सब सॉन्ग्स आ रहे हैं, ठीक है? यानी आपको देखने से लगता है कि नेचुरली यू आर ब्यूटीफुल, आप जो भी हैं या हैंडसम हैं आप, मेन हैं तो, ठीक है? देखिए, आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं, आपको सी दिख सकता है, सी या बीच वगैरह, बीच आपको बहुत दिख सकता है। आपको पिलर्स वगैरह बहुत दिख सकते हैं या ऐसा कोई पैलेस जिसमें पिलर्स अलग तरह के हों, डिज़ाइन उसमें किया हुआ है, कुछ ना कुछ। आपको पाइनएप्पल दिख सकते हैं, आपको पपाया दिख सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? पाइनएप्पल, पपाया दिख सकता है आपको, फ्रूट्स बता रही हूँ। ये चीज़ें दिख सकती हैं और क्या दिखेगा आपको, ग्लोब दिख सकता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें और आपको क्राउन दिख सकता है, कहीं क्राउन या कैट कैट दिख सकता है और क्राउन दिख सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अम, यस, पिस्ता कलर आपको पिस्ता कलर या पिंक कलर की चीज़ें जो होती है ना, पिस्ता मतलब लाइट ग्रीन ऐसा कुछ कलर और एक होता है आपका पिंक कलर, बेबी पिंक कलर या जो भी आप पिंक कलर कहें, ठीक है? मुझे नहीं पता कलर्स के बारे में उतना। तो यहाँ पे पिंक कलर आपको दिख सकता है, ठीक है? तो पिंक और पिस्ता कलर, ये 2 कलर्स आपको बहुत दिखेंगे। आप मुझे नहीं पता ये कलर्स आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कलर्स आप पहन सकते हो, ये कलर्स आपको दिखेंगे, ऐसा कुछ होगा आपके साथ। आपको बहुत समय के बाद हो सकता है फेदर्स बहुत दिखें, ठीक है? या फिर आपको ऑलरेडी दिख रहे हैं तो बात अलग है, जिनको नहीं दिख रहे हैं उनको फेदर्स दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बातें आपके पीठ पीछे हो रही हैं। तो ओवरऑल आपकी स्पिरिचुअलिटी से ना लोग जलते हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअली इतने अवेयर हो रहे हो, लोगों के बारे में जान रहे हो, आपको खबर हो जाती है, कहीं न कहीं से आपको खबर हो जाती है कि आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है या आपकी कोई फ्रेंड या आपका कोई फ्रेंड सही है कि नहीं, आपके लिए कोई करियर सही है कि नहीं। एक जो हिंट होता है ना वो यूनिवर्स सबको नहीं देते। जैसे कि एक नॉर्मल कोई कोई इंसान है, मतलब सब तो नॉर्मल ही है, लेकिन एक नॉर्मली एक इंसान का ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता नहीं कल परसों क्या होने वाला है या उनको नहीं पता 1 महीने बाद क्या होने वाला है, लेकिन आपको यूनिवर्स साइन्स देते हैं और वो बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में लोग पीठ पीछे बोल रहे हैं कि ये इतनी स्पिरिचुअल कैसे है, ये इतना स्पिरिचुअल कैसे है, इसको यूनिवर्स गॉड कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप जिनमें भी बिलीव करते हैं कैसे प्रोटेक्ट करें। सो यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है? 2 2 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है? तो यहाँ पे 2 नंबर भी बहुत स्ट्रांगली आपको दिख सकता है, 4 नंबर भी आपको बहुत स्ट्रांगली दिख सकता है। तो आप प्रोटेक्टेड बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? आपके नेम, फेम, रिकॉग्निशन आप में से जिन लोगों को मिल रहा है, अगर आप रील्स वगैरह बनाते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हैं तो, या फिर अगर आप इन पर्सन कोई काम करते हैं, मतलब आप किसी पर्सन के या ग्रुप के सामने आप कुछ परफॉर्म करते हो, काम करते हो, बेसिकली पब्लिक आई में अगर आप हो और लोगों के बीच में आप कुछ काम करते हो, तो फिर वहाँ पे बातें हो रही है कि ये इतना पॉपुलर फेम कैसे मिल गया? कैसे मिल गया इस इंसान को इतना फेम, पॉपुलैरिटी कैसे मिल रहा है? ठीक है? तो ये सारी बातें आपके बारे में होती है कि इसको फेम कैसे मिल गया? ये इंसान लायक नहीं था, लायक नहीं थी फेम पाने के, ठीक है? आप अगर कहीं पे भी काम करते, स्टडी करते या आप अट्रैक्टिव दिखते हैं लोगों से, दूसरी फीमेल से, मेल से अट्रैक्टिव दिख रहे हैं या फ्रेंड सर्कल में आपकी नाम, आपकी चर्चा होती है, तो इन दैट केस यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि कैसे? हम क्यों नहीं हैं इनकी जगह? मैं क्यों नहीं हूँ उनकी जगह? तो ये सारी बातें हो रही हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं जो आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं, ठीक है? और मैंने थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया है उन लोगों के बारे में कि आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह से हो सकते हैं और फैमिली और बाहर का ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है? यही लोग दिख रहे हैं। यानी अपने तो इनको कंप्लीटली नहीं कह सकते आप, लेकिन हाँ, आपसे रिलेटेड हैं तो अपने भी कह सकते हैं आप इनको। लेकिन अपने हैं नहीं, लेकिन आपसे कनेक्टेड हैं, ठीक है? सोशल मीडिया पे नज़र रखी जा रही है आपके पोस्ट वगैरह की, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं। क्या होता है ना व्यूअर्स, एक और मैसेज यहाँ पे स्ट्रांगली आया है कि एज़ अ वुमेन अगर आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं या आपको बहुत अटेंशन मिल रहा है या आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो एक दूसरी वुमेन ही आपसे जलती हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन फिर भी होता है। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं कि आपके देखिए, आप अट्रैक्टिव हैं, ठीक है? जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ या आपकी एनर्जी इतनी अट्रैक्टिव है कि मैं फ़ील कर पा रही हूँ। दूसरी फीमेल है, वो उस एनर्जी में नहीं है, वो सोशल मीडिया खोलती हैं, आपका पोस्ट दिख गया या
या आप दिख गए उनको, आप जान-पहचान के उनके फ्रेंड सर्कल में से हो, तो यहाँ पे फिर वो इंसान ना है, वो इनसिक्योर फ़ील करने लग जाते हैं। यानी आपकी प्रेज़ेंस लोगों को इनसिक्योर फ़ील करवाती है। उनको लगता है कि वो तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो कुछ है ही नहीं उस हिसाब से। आप तो बादलों पे हो कहने के मतलब है, नॉट लिटरली, मतलब आप बहुत ऊपर हैं। वो तो कुछ नहीं है फिर, ठीक है? तो उनको बहुत ऐसा लगता है, बहुत इनसिक्योर लोग हैं ये लोग, बहुत इनसिक्योर हैं। तो देखते हैं तो फिर उनको अच्छा नहीं लगता, फिर वो गॉसिप करते हैं आपके बारे में। ओह माय गॉड! एक और एग्ज़ाम्पल, अगर आप फीमेल हैं या मेल है दोनों के लिए बता दूँ, ठीक है? आप फीमेल हैं, आप कहीं पोस्ट कर रहे हैं, आप कहीं गए हैं, एक ग्रुप में गए हैं, एक सेलिब्रेशन में का हिस्सा बने हैं, तो दूसरी फीमेल मेल्स को, अगर आप फीमेल हैं, तो दूसरी फीमेल जो आपसे जेलस हो रही हैं क्योंकि आपके जैसा है नहीं वो, दूसरे मेल्स को आपके अगेंस्ट में कर रही हैं, या दूसरे लोगों को, मेल और फीमेल दोनों को आपके अगेंस्ट में कर रही हैं। और अगर आप मेल हैं तो आपका कोई मेल फ्रेंड हो सकता है जो आपका एक्चुअली में फ्रेंड नहीं है, वो दूसरों को बोल सकता है कि उसमें बहुत घमंड है, उससे मैंने हेल्प माँगी थी, उसने उस समय नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, ठीक है? तो अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल, और अगर आप मेल हैं तो मेल। ठीक है, वो बोल रहे हैं बेसिकली आपके बारे में। एक होता है ना कि वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, हालाँकि कोशिश कामयाब नहीं होगी, कि किसी तरह से इसको नीचा दिखाया जाए, ठीक है? वो कोशिश यहाँ पे की जा रही है, बातों के ज़रिए, कि मैं बात बोलूँगा, मैं बात बोलूँगी, 5 बातें बोलूँगी, तो शायद लोग मेरे से मेरे को जान पाएँ, ठीक है? मेरे को पहचान पाएँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। व्यूअर्स, आप किसी को हो सकता है या फिर इसी इंसान को या फिर किसी और इंसान को बोलोगे, क्योंकि अभी एक लाइन आया है, हो गया तुम्हारा, हो गई तुम्हारी गॉसिप, हो गया तुम्हारा, मतलब पता नहीं, ये बहुत एक लाइन का आप किसी को बोल सकते हो गया तुम्हारा, हो गया आपका। आप बहुत मैच्योरली एक सिचुएशन को डील कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? जैसे कि कोई आपको पानी ऑफर कर रहा है, वाटर ऑफर कर रहा है, तो आप बोलोगे मुझे नहीं चाहिए। अगर वो इंसान से आपको सही वाइब्स नहीं आ रही हैं, तो इसलिए नहीं क्योंकि पानी में कुछ है। बात ये है कि, या वो कुछ खाने के लिए आपको ऑफ़र कर रहा है, लेकिन आपके बारे में गॉसिप ही करता है, करती है, या आपको कुछ दे रहा है लेकिन आपके बारे में गॉसिप ही करता है, करती है, तो फिर आप मना कर दोगे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप अकेले चले जाइए। यानी बेसिकली ट्राइंग टू बी योर फ्रेंड, यानी आपकी फ्रेंड या आपके इनर सर्कल में आने की कोशिश करना, और आपके लिए कुछ-कुछ हाज़िर करना आपके सामने कुछ-कुछ लेके आना, लेकिन फ्रेंड ना होना। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि जब कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है ना, तो बहुत अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है? बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत चीज़ें भी लेके आ रहे हैं, या आपको कुछ दे रहे हैं पीने के लिए या कुछ खाने के लिए। लेकिन फिर 1 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद आप ही के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई इंसान है, तो फिर आप उसको डायरेक्ट मना करते हुए दिख रहे हो, ये आपकी करंट एनर्जीज़ कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। आपको कोई कुछ ऑफ़र करेगा, आप सीधे बोलोगे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? अब ये मत बोलना कि वो रिलेटिव्स कुछ दे के जाते हैं बड़े प्यार से, तो उसको कैसे मना करें? नहीं, उसको मना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वाइब्स आ जाएँगी, ठीक है? आपको वाइब्स आ जाएँगी, क्योंकि ये इंसान बहुत ऐसे एज में बड़े नहीं हैं, ठीक है? कि आपसे बहुत बड़े हैं तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। ये आपसे एज में ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते, आस-पास का होगा गैप। 5 इयर्स गैप हो सकता है, 3 इयर्स गैप हो सकता है, मैक्सिमम 6 टू 10 इयर्स हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो ऐसे लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं आपके ऊपर। अगर इनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इनके फैमिली में कुछ नहीं सही है फाइनेंशियली, तो फिर चाहते हैं कि, फिर वो उस फाइनेंसेस को देखकर जलते हैं कि फाइनेंसेस आपके अच्छे हैं तो, ठीक है? ये सारी चीज़ें। और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो चाहता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कहीं सुधर ना जाए, अच्छी ना हो जाए। जैसे कुछ लोगों को तो फ़ियर रहता है दूसरों के सक्सेस से, तो यहाँ पे फ़ियर ऑफ अनदर पर्सन्स सक्सेस दिख रहा है, यानी कि किसी और इंसान के सक्सेस होने से, या उसको कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ चीज़ उसके हाथ लग जाए, मिल जाए, या उसकी मैरिज अच्छी जगह हो जाए, या फिर उसका करियर सेटल हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए। किसी और का इंसान का सक्सेस, किसी और इंसान के सक्सेस एक फ़ियर है उनके लिए, डर है, तो वो डर भी दिख पा रहे हैं, लेकिन वो आपको रोक नहीं पाएँगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है, आपके लास्ट कार्ड आपके लिए वही है कि आपने बहुत देखा है, ठीक है? आपने बहुत देखा है, सीखा है, और अब आपकी रफ़्तार तेज़ होने वाली है कि रोक नहीं पाएगा कोई। आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसको एक नज़र भी देखेंगे इन लोगों को, क्योंकि आपके ज़िंदगी में आपको आगे लेके जा रहा है यूनिवर्स। हो सकता है कहीं और लेके चला जाए, नहीं तो आपकी ज़िंदगी की जो कहते हैं रेलगाड़ी ठीक है, रेलवे, आप कुछ भी कहें, ठीक है?
सॉरी, ट्रेन आपकी ज़िंदगी की ट्रेन है, वो चलती जा रही है। यानी कि आपके पास वक़्त नहीं है, ये बस एक फ़ेज़ है, ये फ़ेज़ एंड हो जाएगा, आपकी लाइफ़ जो है ना, वो राइट ट्रैक पे आ जाएगी, आपकी ट्रेन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स बोल रहे हैं ये सब पे टाइम नहीं दे सकते, अभी आगे बढ़ना है, ठीक है? ये इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दे सकते। जब आप ये कहते हैं ना, कोई मेरे बारे में गॉसिप कर रहा है, ठीक है? यानी मैं व्यूअर्स का ही बता रही हूँ, कोई मेरे बारे में गॉसिप कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ से भाग जाऊँगी, ठीक है? एकदम रन, क्योंकि मुझे सुनना ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है सुनने का, सीधे उठे और निकल गए, ठीक है? तो वो एटीट्यूड आपका यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है? और ये अच्छा है या खराब मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो यही अच्छा है, ठीक है? क्योंकि मुझे लग रहा है यही अच्छा है आपके लिए फ़िलहाल के लिए। आप ऐसे ही बने रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ओके? और यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, कल वीडियो नहीं आ पाया था, आई वाज़ बिज़ी, मैंने इन्फॉर्म कर दिया था आप लोगों को। चलिए यहीं तक रखते हैं आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।